Assalamu alaikum dear students. एक important problem है on KCL, KVL and Ohm's law. In the following circuit, find the current I naught flowing through 5 volt DC source. तो बज़ाहिर देखने में ये सर्किट थोड़ा कम्प्लेक्स नजर आ रहा है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और फर्स्ट स्टेप जो है ना, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का आपको अननोन्स निकालने हैं, तो पहला काम ये कि आप नोड्स जो है ना उनको लेबल करो। स्पेशली कौन से नोड्स? जो एसेंशियल नोड्स होते हैं। एसेंशियल नोड कौन सा होता है? जहां पर 3 या 3 से ज्यादा ब्रांचेस कनेक्ट होती हैं, मीट होती हैं, यानी जहां पर करंट डिवाइड होता है। तो ये जो नोड है ये एसेंशियल है क्योंकि 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं, तो इसको आप लेबल कर लें ए के साथ। इसी तरह ये नोड देखिए, सेंट्रल नोड, यहां पर भी 3 ब्रांचेस कनेक्ट हो रही हैं, इसको हम मार्क कर लेते हैं या लेबल कर लेते हैं बी नोड के साथ। और इसके बाद ये जो नोड है जो कि यहां से लेकर ये सारी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, ये एक ही एसेंशियल नोड है हमारा ये वाला, ठीक है, ये एक ही नोड है और इसको हम एज अ नोड सी कह देते हैं। अब देखें कितना मुश्किल सर्किट लग रहा था, लेकिन नोड सिर्फ 3 ही हैं, यानी एसेंशियल नोड सिर्फ 3 ही हैं इसके अंदर। अब हम इसको रीड्रा करेंगे तो हमारे लिए काफी आसानी हो जाएगी। अब देखें, सबसे पहले 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस है ए और बी नोड के दरमियान, तो मैं इसको रीड्रा कर लेता हूं। तो मैं रीड्रा करता हूं, यहां पर मैं ए लिख देता हूं नोड, और ये मेरे पास रेजिस्टर है जी 1 किलो ओम का, और यूनिट मेंशन नहीं कर रहा, अंडरस्टूड है कि ये ओम के अंदर है। 1 के का मतलब है 1 किलो ओम। सिमिलरली देखें, ए और बी के दरमियान कोई और सर्किट एलिमेंट है? कोई सर्किट एलिमेंट नहीं है। अब बी और सी के दरमियान देखते हैं कि बी और सी के दरमियान हमारे पास देखें 2.2 के का रेजिस्टर मौजूद है। अब सी नोड में क्या करता हूं, यहां पर बॉटम पर बना लेता हूं, और 2.2 के का रेजिस्टर मेरे पास है, मैंने वो ड्रा कर लिया। ये देखें 2.2 के ओम का रेजिस्टर है और इस नोड को मैं सी मार्क कर रहा हूं, ठीक है जी। और देखें बी और सी के दरमियान क्या है, इस वोल्टेज सोर्स को अगर देखा जाए तो इसका एक टर्मिनल बी नोड के साथ कनेक्टेड है और दूसरा टर्मिनल सी नोड के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि ये सारा ही जो लेबल मैंने किया है सर्कुलर ये फैशन में, ये सी ही नोड है हमारे पास। तो ये वोल्टेज सोर्स भी बी और सी एसेंशियल नोड के दरमियान कनेक्टेड है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं बी और सी के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स भी लगाऊंगा। तो मतलब कहने का क्या हुआ कि ये वोल्टेज सोर्स और ये रेजिस्टर आपस में पैरेलल के अंदर हो गए। तो देखें ये कितनी ब्यूटी है, रीड्रा करने से आपको काफी आसानी हो जाती है। और जब वोल्टेज सोर्स ड्रा करना है तो आपने देखना है कि उसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बी नोड की तरफ है और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो सी नोड की तरफ है। तो देखें ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये सी नोड की तरफ है, और पॉजिटिव बी नोड की तरफ है। इसके बाद देखिए हमारे पास क्या चीज रह गई, हमारे पास ये रेजिस्टर रह गया 2.7 किलो ओम का। ये किसके दरमियान कनेक्टेड है? ये ए और सी नोड के दरमियान कनेक्टेड है, यानी ये ए है और यहां पर ही सी नोड नीचे बना लेते हैं, ये वाला, ये जो सी नोड है इसी को एक्सटेंड कर लेते हैं ऐसे करके, तो ये भी सी नोड है और 2.7 किलो ओम का रेजिस्टर है जो कि ए नोड और सी के दरमियान कनेक्टेड है। तो ये आपका बेसिकली ग्राउंड नोड हो जाएगा, ठीक है, या रेफरेंस नोड हो जाएगा। और पीछे क्या रह गया? ये रह गया सोर्स 10 वोल्ट का सोर्स, ये भी ए एंड सी के दरमियान कनेक्टेड है। तो ये देखें जी, ये 10 वोल्ट का जो सोर्स है ना, इसका पॉजिटिव देखें ए की तरफ है, देखें पॉजिटिव टर्मिनल ए से कनेक्टेड है और नेगेटिव सी नोड से कनेक्टेड है। तो हमने इसको ऐसे मार्क कर लिया, ये 10 वोल्ट सोर्स है और ये आपका ऐसे कनेक्टेड है, ये तो ये भी आपका सी ही नोड है। तो अब देखें कितना आसान हो गया, सर्किट को रीड्रा किया हमने, क्योंकि कंप्यूट करना है कि 5 वोल्ट ये डीसी सोर्स में से जो करंट आई नॉट फ्लो कर रहा है वो हमने कंप्यूट करना है। अब यहां पर बहुत आसान हो गया कि ये दोनों पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये 10 वोल्ट है, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस भी कितनी वोल्टेज होगी? 10 वोल्ट्स ही होगी। इसी तरह ये 5 वोल्ट सोर्स और 2.2 के पैरेलल के अंदर है, तो ये 5 वोल्ट है इसके अक्रॉस, तो यहां पर भी हमारे पास कितना ड्रॉप होगा? 5 वोल्ट का ड्रॉप होगा। जब आपको इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता चल गई, इसके रेजिस्टेंस का बताया, तो हम करंट देख सकते हैं कि इस ब्रांच में से करंट क्या फ्लो हो रहा है। सिमिलरली हम यहां पर भी करंट कंप्यूट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें वोल्टेज का पता होना चाहिए। तो क्योंकि हमारे पास इस ब्रांच की वोल्टेज भी है, इस ब्रांच की वोल्टेज भी है, तो हम इस इनर लूप के अंदर, ये जो सेंट्रल आपके पास लूप है ए बी सी ए, इसमें हम क्या लगा लेते हैं? केवीएल लगा लेते हैं। तो ये हमारा लूप 1 है, तो केवीएल लगाते हैं, केवीएल इन सेंट्रल लूप, जो कि मैंने मार्क किया है लूप 1 के नाम से, ठीक है जी। तो केवीएल लगाते हैं। केवीएल कैसे लगाएंगे?
ये नेगेटिव टर्मिनल से करंट इंटर हो रहा है तो -10 वोल्ट, और यहां पर वोल्टेज की पोलैरिटी मार्क कर लेते हैं कि पॉजिटिव यहां पर है, नेगेटिव यहां पर है, और इसकी वोल्टेज को हम V1 कह देते हैं। ठीक है, तो प्लस V1 आ जाएगा। और उसके बाद इस रजिस्टर में देखें करंट पॉजिटिव टर्मिनल से इन हो रहा है बिकॉज करंट फ्लोज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब पॉजिटिव से हो रहा है तो हम लिखेंगे +5 इक्वल टू 0। तो यहां से हमारे पास V1 आ जाएगा -10 + 5 -5, इधर जाके +5 वोल्ट बन जाएगा। तो ये जो V1 है अक्रॉस 1 किलो ओम रजिस्टर, ये हमने पता कर लिया कितना है जी, ये 5 वोल्ट है। अब हमें 1 के रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज पता है, हम एक करंट निकाल सकते हैं कि इस नोड में जो करंट इंटर हो रहा है नोड बी में, वो करंट क्या है। वो हमारे पास क्या आ जाएगा, I इज इक्वल टू, इस करंट को हम कह देते हैं कि ये I1 करंट है, अज्यूम करते हैं कि ये I1 करंट है। सो I1 किसके बराबर आ जाएगा, 5 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस। तो हमारे पास I1 की वैल्यू आ जाएगी, किलो पर जाके मिली बन जाएगा, 5 मिली एम्पियर्स। तो ये करंट हमने नोड बी में जो इंटर हो रहा है वो फाइंड कर लिया। ठीक है, अब ये करंट जो, क्योंकि यहाँ पर 3 ब्रांचेस हैं तो यहाँ पर करंट I0 आउट हो रहा है, यानी लीव हो रहा है, और यहाँ पर भी हम कोई करंट ले लेते हैं। लेट्स से ये वाला जो करंट है ना, ये आपका I2 है, इसको बल्कि कैपिटल I कर ले ताकि कंसिस्टेंसी रहे। ये कैपिटल I1 कर लेते हैं, इसको कैपिटल I1, और इसको कहते हैं कि ये कैपिटल I2 है। ठीक है जी, तो यहां पर हम KCL लगा लेंगे, I0 हमारे पास आ जाएगा। सो लगाते हैं KCL एट नोड बी। तो इनवर्ड करंट कौन सा है जो इंटर हो रहा है, वो I1 करंट इंटर हो रहा है। ठीक है, इसको कैपिटल I1 मैंने कहा था, तो हम इसको लिख लेते हैं जी, I1 करंट इंटर हो रहा है, और करंट लीव कौन सा हो रहा है, एक I2 हमने कहा लीव हो रहा है, और एक I0 था, इक्वल टू 0। इंटरिंग करंट को मैंने पॉजिटिव लिया और लीविंग करंट को मैंने नेगेटिव लिया। अब मुझे I2 भी निकालना है। I2 भी मैं इसी तरह निकाल सकता हूं। पहले ये देखें, I2 क्या होगा, V/R, और V कितना है, 5 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है, 2.2 किलो। तो ये जो किलो है ऊपर जाके मिली हो जाएगा, तो 5 डिवाइडेड बाय 2.2, कैलकुलेटर्स देखते हैं कितना आता है। तो ये देखें जी, 5 डिवाइडेड बाय 2.2 हमारे पास 25/11 एंड दैट इज 2.27 मिली एम्पियर। 2.27 मिली एम्पियर हमारे पास आ गया, 27 मिली एम्प्स। ये I2 आ गया, और I1 का हमें पता है 5 मिली एम्पियर है, तो I0 हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर I1 जो है वो कितना था हमारे पास, 5 मिली एम्पियर था, माइनस ये 2.27 मिली एम्पियर है, और ये माइनस I0 इधर आके प्लस I0 हो जाएगा, तो उसको हम यहां पर लिख लेंगे। सो I0 हमारे पास आ जाएगा, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 5 में से इसको। तो ये देखें, ये है, इसको 5 में से माइनस करेंगे, 5 माइनस आंसर, एंड दैट इज 30/11, 2.72 मिली एम्पियर। तो ये हमारे पास ही I0 आ गया, जो कि फ्लो कर रहा है थ्रू 5 वोल्ट DC सोर्स। फिर भी कोई डाउट हो, यू मे आस्क इन द कमेंट सेक्शन। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।